यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ श्रीवरधारी जय गोपी वल्लभ श्रीवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम रघुपति राघव रघुपति राघव राजा पति पावन सीताराम रघुपति
राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति सीताराम तुम्हारी जय जय हो सीताराम तुम्हारी जय जय हो अब भी तुम्हारी जय जय हो अब भी तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो राजा राम तुम्हारी जय जय हो अब भी तुम्हारी जय जय हो अब भी तुम्हारी जय जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा रति हरि राधा रति हरि राधे जय राधा रति हरि राधा रति हरि राधे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी संत स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी संत स्वामी भवतु मे 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 जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी संत स्वामी भवतु मे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय
जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिवाच आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिवार आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की। मथुरा धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। गंगा माई की। यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी देवी की। हरिनाम संकीर्तन की। समवेद भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव का चरण में प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज भगवान राम जी का प्राकट्य का कारण जो है सब्जेक्ट हुई है, आज उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। प्राय इस्कॉन डिवोटी भगवान कृष्ण का कथा करते रहते हैं और हमारा ग्रुप में सभी भक्त कृष्ण कथा करते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा भगवान का चर्चा करेंगे। सरोज प्रभु जगन्नाथ जी का चर्चा करते हैं, बाकी जितना भक्त है गाय कृष्ण प्रभु, दो माता जी और बाकी अभिदेव प्रभु कृष्ण कथा करते हैं। मैंने सोचा मैं थोड़ा राम का कथा कर लूं, क्योंकि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुष है और भगवान राम का जो दिव्य अवतार है मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, ये आचरण से भगवान राम सिखाने के लिए ये धरती पर आए। मनुष्य का बहुत सारा कर्तव्य है, धर्म में भी है, बहुत सारा धर्म भी है, लेकिन आज का समय में प्राय तो सभी मनुष्य कर्तव्य भूल चुका है और धर्म भी भूल चुका है।
मनुष्य मनुष्य अवस्था में नहीं है, मनुष्य अवस्था से गिर चुका है। इसलिए आजकल महामारी, मारामारी और हिंसा और आचरण जो है सबका बदल चुका है। आज का समय में कितना कोरोना कैसा प्रभाव हो रहा है, दिन से दिन से बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मूल कारण ही कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हम भूल चुके हैं। इसीलिए आज इस परिस्थिति हम लोग बनाया है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मनुष्य को दुख दे, यंत्रणा दे, कष्ट में रखे, लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा जो कार्य ऐसा हो चुका है, प्रकृति को हम लोग बिगाड़ के रखा है। इसीलिए महामारी, मारामारी और इतना इतना बड़ा कष्ट में हम लोग जी रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, भगवान राम सिखाने के लिए, सिर्फ मानव मनुष्य जाति को सिखाने के लिए धरा पृष्ठ को आए। हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। कृष्ण भक्ति जो है शुद्ध भक्ति का लक्षण है, और एक केवला भक्ति है और उत्तम भक्ति है। लेकिन कृष्ण भक्ति को पाने के लिए हमको मनुष्य जैसा रहना चाहिए, कम से कम मनुष्य जैसा रहना चाहिए। अगर ये मनुष्य जैसा नहीं रहेंगे, हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, तो कृष्ण भक्ति हम कर ही नहीं सकते। कृष्ण भक्ति प्राप्त होने के लिए भगवान राम का चरित्र जीवन में उतारना चाहिए। भगवान राम जो मर्यादा पुरुष थे, उनका आचरण जैसा सिखाए, जैसा कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसा राजा होकर कैसा प्रजा के लिए शासन करना चाहिए, कैसा पत्नी होना चाहिए, कैसा पुत्र बनकर, कैसा भाई बनकर रहना चाहिए, ये भगवान राम सिखाने के लिए आचरण से हमको सिखाए कि हमको किस तरह रहना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन जुहू मंदिर में प्रभुपाद जी जैसा जब भी मंदिर बनाए, इसलिए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को रखे कि ये कलयुग का जो मनुष्य है भगवान राम से कुछ सीखे, उनका आचरण को याद करे और उन आचरण से कुछ सीखे, जीवन को सुधार कर और कृष्ण भक्ति में लग जाए या राम भक्ति में लग जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन मंदिर में भगवान राम को वहां पर भी प्रकट किए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान राम कथा सुनने से समस्त दुख, समस्त दारिद्र्य भी दूर होता है और समस्त पाप से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र दिए, और हरे कृष्ण महामंत्र में राम शब्द भी रखा गया, क्योंकि वो राम जो भगवान है, उनका जो चरित्र है, उनसे हम सीख कर उनका जो आचरण हमको धारण करना चाहिए। और कृष्ण जब भी आए, भगवान जब भी आए, उनका आचरण तो धारण नहीं कर सकते, लेकिन राम का आचरण को धारण करके भगवान कृष्ण का जो चरित्र को देख के हम सीख सकते और भगवान का भक्ति कर सकते। आज जो रामायण कथा करने के लिए जा रहे, आज चर्चा करने के लिए जा रहे, इसका प्रथम जो है, जैसा कि भागवत में स्कंद है, 12 स्कंद है और अध्याय भी है, उसी तरह भगवत गीता में भागवत में श्रीमद् भागवत में स्कंद है और भगवत गीता में अध्याय है। उसी तरह रामायण में कांड है, उसका जो मूल कांड है 7 कांड है। रामायण का जो है पूरा चरित्र जो है उसमें 7 कांड में भाग किया है। प्रथम जो कांड है रामायण जैसा वृक्ष जैसा समान है, और वृक्ष का जो 7 कांड होता है उसमें प्रथम कांड जो है वो बाल कांड है। बाल कांड को रामायण में मूल कहा गया।
क्योंकि मूल इसलिए कहा गया कि इस बाल कांड में भगवान राम का प्रकट हुआ है, इसीलिए ये भगवान प्रकट होने का कारण रामायण का जो प्रथम कांड है, इसलिए उसको बाल कांड बोला गया। तो सेकंड है अयोध्या कांड। प्रथम है बाल कांड, सेकंड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जो है, ये जो रामायण रूपी वृक्ष है, इसका थर्ड है। और तृतीय है, जो थर्ड है, उसका जो है अरण्य कांड। अरण्य कांड जो है, ये रामायण रूपी वृक्ष का डाली है। और चतुर्थ जो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है, ये रामायण रूपी वृक्ष का पते है, पत्ता है, पते। और जो पंचम स्कंद है, पंचम स्कंद है जो है सुंदर कांड, ये रामायण रूपी वृक्ष का फूल है। और जो षष्ठ है लंका कांड है, इसमें रामायण रूपी वृक्ष का फल है। और सप्तम जो है उत्तराखंड, ये फल और फूल का ये रस, ये रामायण रूपी वृक्ष का जो रस है, ये है उत्तराखंड। इसमें लंका कांड में फल कहा गया, ऐसा बहुत जन का प्रश्न आता है कि लंका कांड को क्यों फल कहा गया। क्योंकि लंका कांड में सिर्फ राम भगवान का और रावण का युद्ध हुआ, और युद्ध में बहुत सैन्य मरे। राम का पक्ष से भी सैन्य मरे और रावण पक्ष से भी सैन्य मरे। लेकिन ये इतना सैन्य मरे, इतना लोग मरे, फिर भी ये रामायण रूपी वृक्ष का जो लंका कांड है, उसको फल क्यों कहा गया। इसका कारण एक ही है, ये जितना संसार में जितना जीव है, उसमें मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ में मनुष्य जन्म तभी श्रेष्ठ होता है जब भगवान का धाम का प्राप्त करता है। मनुष्य रूपी जन्म मिला है, उसका जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, अगर उसी लक्ष्य में मनुष्य रहता है और भगवान का धाम प्रवेश करता है, तो भगवान का धाम को प्राप्त करता है। लेकिन ये युद्ध में, जब युद्ध हो रहा था, सभी सैन्य भगवान राम की उपस्थिति में, और जब महाभारत हुआ, जब महाभारत में भी भगवान कृष्ण का सामने उपस्थिति में युद्ध हुआ, और जितना भी सैन्य मरे, जितना लोग भी मरे, भगवान की उपस्थिति में मरे। इसीलिए उनका जो मृत्यु हुआ, मृत्यु नहीं हुआ, उनको सिर्फ भगवान धाम प्राप्त हुआ। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापिस प्रणभावम त्यजंत ते कलेवरम। जैसा कि मरते समय, जैसा कि अंत समय में जिसका जैसा चिंतन रहता है, जिसका स्वभाव जैसा रहता है, उसी तरह जो अगला जन्म है प्राप्त होता है। जैसा कि कोई मनुष्य मृत्यु का समय अगर मांस भक्षण करने का स्वभाव चिंतन करता है, वो अगला जन्म में शेर नहीं तो कुत्ता का जन्म मिलता है। इसी तरह भगवान का उपस्थिति में ये युद्ध हुआ, भगवान उपस्थिति में युद्ध हुआ, और जितना भी सैन्य, जितने भी मनुष्य युद्ध में मरते हैं, सीधा भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जन्म जो मिला है, उसी के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सीधा भगवान का धाम प्राप्त हुआ है। इसीलिए लंका कांड को ये रामायण रूपी वृक्ष का फल कहा गया, क्योंकि जो मनुष्य जीवन का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसी को प्राप्त हुआ है और कुछ नहीं। बहुत लोग मरे, बहुत सैन्य मरे, लेकिन उसका जो उद्देश्य जिसका है, जिसका जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, वही उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान का उपस्थिति में सभी का मृत्यु होता है। भागवत भी 3 जगह पे बोला गया और रामायण भी 3 जगह पे बोला गया। जैसा कि भागवत जो प्रथम जो बोला गया, ऋषिकेश में नेत्र मुनि विदुर जी को भगवान का कृष्ण का बारे में बताए, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर भगवान का भागवत कथा सुनाए, और नमेशरण्य में भी सूत गोस्वामी 28,000 ऋषि मुनि का साथ भगवान का कथा, भागवत का कथा सुनाए।
उसी तरह राम कथा भी, राम कथा जो वक्ता है, 3 वक्ता है। प्रथम जो वक्ता है भगवान शंकर जी पार्वती को कैलाश का शिखर पे सुनाते हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी को भी भगवान राम कथा भी सुनाते हैं। और तीर्थराज प्रयाग में भी याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज ऋषि को भी राम कथा भी सुनाते हैं। जैसा कि भागवत 3 जगह पर वर्णित हुआ, उसी तरह हम रामायण भी 3 जगह पर भी वर्णित हुआ है। और एक बार तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि वहां पर रहते थे, और कुंभ मेला में बहुत लोग आते हैं, और ऋषि मुनि भी वहां पर प्रकट होते हैं कुंभ मेला के लिए। कुंभ मेला 1 महीना 2 महीना तक चला। जब कुंभ मेला खत्म हुआ, तभी भक्त है और भगवान राम का बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि को पूछते हैं कि आप भगवान का बारे में, भगवान राम का बारे में आप मेरे को फिर से बताइए। इसमें हमको सीखना चाहिए। हम कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन हम जब भी गुरु महाराज का पास जाते हैं, या कोई सीनियर डिवोटी का पास जाते हैं, या कोई कोई शास्त्र में अच्छा ज्ञान है, फिर भी हम उस विषय वस्तु में जानते हैं, लेकिन अज्ञान जैसा हमको रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अज्ञान जैसा नहीं रहेंगे, तब तक हम भगवान का बारे में समझने के लिए व भगवान को समझने के लिए त्रुटि हो जाएगा। इसीलिए अज्ञान बनकर जब भी किसी सीनियर डिवोटी का पास जाते हैं या गुरु महाराज का पास जाते हैं, उसी तरफ सुनना चाहिए या जिज्ञासा करना चाहिए, आप जरा भगवान का बारे में कुछ बताइए। और भरद्वाज ऋषि उन यज्ञवल्क्य ऋषि का प्रश्न करते हैं कि अयोध्या का जो राजा है, दशरथ जो पुत्र है, ये भगवान है, या शिव जी जब रात दिन तपस्या करते हैं वो राम है, या हमारा जो हृदय में परमात्मा रूप में जो बैठे हैं वो भगवान है। और यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि उनको बताते हैं कि मैं जानता हूँ अब भगवान का राम का बारे में अच्छा तरीके से आप जानते हो, फिर भी आपका जिज्ञासा जो है, मैं आपका जिज्ञासा देख के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। फिर आप जिज्ञासा किए हैं, फिर भी मैं आपको भगवान का राम का बारे में मैं आपको बताऊंगा, विस्तार रूप में आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम सीखते हैं कि जब हम कोई सीखने के लिए जाते हैं किसी के पास, मूढ़ बनकर, अज्ञान बनकर हम उनका पास रहेंगे, तो हम भगवान का बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जैसा कि गुरु का जो पूजा होता है, जब भी तभी हम बोलते हैं, रोज बोलते हैं स्कंद में, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु। जब भी हम गुरु का जब भी पूजा करते हैं या गुरु का वंदन करते हैं, एक गीत गाते हैं गुरु का, तभी हमको कृपा मिलेगा। जब हम अधम बनकर, मूर्ख बनकर रहेंगे गुरु का सामने, तब हम हमारा ऊपर गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, व गुरु का जो आशीर्वाद का साथ सब कुछ मिलेगा गुरु का, जो हम भगवान का बारे में समझ सकते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जो प्रथम वक्ता है, शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, उसी में ये सुनाते हैं कि एक समय था, त्रेतायुग था। त्रेतायुग में एक बार शिव जी कैलाश पर्वत को छोड़कर राम कथा सुनने के लिए कहाँ गए? कुंभज ऋषि का पास गए। हाँ, कुंभज ऋषि का पास गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो एक बार एक समय त्रेता युग का समय था,
और शंभु गए, मतलब शंकर जी, शिव जी गए और किसका पास गए? कुंभज ऋषि का पास गए। और शिव जी कुंभज ऋषि का पास श्रवण करने के लिए, भगवान राम कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए गए। और किसका साथ गए? सती का साथ गए। देखिए, हम भी गृहस्थ है और भगवान शंकर जी भी गृहस्थ है। और जब भी एक गृहस्थ सीनियर व्यक्ति का घर का जो जो सीनियर है, जो घर जो चलाते हैं, वो जब भी आध्यात्मिक में जाता है या मंदिर जाते हैं या भगवान का कथा सुनने के लिए जाते हैं, तब परिवार का साथ लेके जाने के लिए यहाँ पे शंकर जी हमको शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम मंदिर जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, संतान को और पत्नी को लेकर नहीं जाएंगे। और जब मॉल में जाएंगे, जब भी हम पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, तो हम साथ में जाएंगे। यहाँ पे शिव जी भी सिखाते हैं उनका जीवन में कि जब भी हम आध्यात्मिक बारे में कुछ करने के लिए जा रहे या भगवान का कथा श्रवण करने के लिए जा रहे, तभी परिवार का साथ जाना चाहिए। क्योंकि परिवार जाएंगे सब लोग एक जगह पर बैठकर अगर हम सुनेंगे, तब हमारा सबका एक साथ अगर आध्यात्मिक का जो प्रगति होता है, तब एक साथ अगर होता है तो फिर बहुत अच्छा होता है। और किसका साथ गए? संग सती जग जननी भवानी। संग सती का साथ गए। कहां से? कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि का पास गए। जब शिव जी कुंभज ऋषि का पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत उनको शंकर जी ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किए और कुंभज ऋषि भी भगवान शंकर जी को प्रणाम किए। एक वैष्णव का स्वभाव होता है, एक जन जब भी दूसरे को प्रणाम करते, दूसरा वैष्णव भी उनको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन सती ये कुंभ ऋषि भगवान शंकर को प्रणाम किए, तब ये सती सोच रहे थे कि जिसका पास हम भगवान का कथा सुनने के लिए आए, वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। लेकिन जब भी शंकर जी को प्रणाम किए, तब उनका श्रद्धा घट गया। यहाँ पे एक सीखने को मिलता है कि वैष्णव का स्वभाव ना इतना नम्र होता है, इतना विनम्र होता है, इतना दयाशील होता है, जो एक व्यक्ति हरे कृष्ण बोलेगा, सामने व्यक्ति भी प्रति उत्तर में हरे कृष्ण बोलेगा, एक जन प्रणाम करता है, दूसरा जन भी प्रणाम कर देता है, एक जन दंडवत करता है, दूसरा भक्त भी, दूसरा वैष्णव भी उनको भी दंडवत करके तुरंत करता है। लेकिन इस सती को ठीक से समझ में नहीं आया ये वैष्णव का स्वभाव। एक बार क्या हुआ कि राजा जो चित्रकेतु थे, ये भागवत में है, चित्रकेतु जो है एक बार विमान में आकाश में घूम रहे थे और भगवान शंकर जी पार्वती को उनका जंगा पे बैठाकर भगवान का कथा दूसरों को सुना रहे थे। और उसी समय जो राजा जो चित्रकेतु है, वो शंकर जी का मित्रता था। और ऊपर घूमते घूमते देखे कि शंकर जी ने सती को पार्वती को जंघा पर बिठाकर भगवान का कथा कर रहे। लेकिन वो मित्र है, इसीलिए हंसी हंसी मजाक में बोल दिए कि अगर भगवान का कथा करने का है, पत्नी को क्यों जंघा पे बिठा कर रहे हो? अब पत्नी में कितना तुम्हारा आसक्ति है, ऐसा बोल दिया। लेकिन भगवान शंकर समझ गए ये मेरा मित्र है और कुछ भी बोल सकता है, मजाक मस्ती भी कर सकता है, इसलिए शंकर जी कुछ नहीं बोले। और लेकिन पार्वती को ठीक नहीं लगा। पार्वती तुरंत उनको श्राप दे दिया कि तुम असुरों की तरह स्वभाव करते हो, तुम अगला जन्म में तुम असुर बन जाओ। वो राजा चित्रकेतु तुरंत विमान को नीचे किए और आके उनको आके तुरंत माता को प्रणाम किए। बोले, माते मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे को आप श्राप से मुक्त कर दो। आपका जो श्राप दिया वो तो सिरोधारी है, उसको कोई अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन मैं जो बोला शंकर जी को, जो शिव को जो बोला, ये मित्रता हिसाब से हंसी मजाक के लिए, हंसी मजाक में मैंने उनको बोला, कोई दोष भाव में रख कर नहीं बोला। ऐसा इतना करके प्रणाम करके पार्वती को निकल गया। और शंकर जी तुरंत बोले, देखा ये वैष्णव का स्वभाव है,
राजा चित्रकेतु का राजा चित्रकेतु जैसा प्रभावशाली है, वो तुरंत आपको श्राप देकर आपको खत्म कर सकते थे। लेकिन ये वैष्णव का स्वभाव है कि वैष्णव कितना उदार होता है, कितना विनम्र होता है, कितना नम्र होता है। भगवान के बारे में जो चिंतन हमेशा करते हैं वो कितना नम्र है, कैसा है, इनसे सीखना चाहिए। राजा चित्रकेतु चले गए और उनका अगला जन्म में वृत्रासुर नाम का असुर बनना पड़ा। वही शंकर जी पार्वती को बोलते हैं कि अगर सामर्थ्य है आपको, आप श्राप देकर आपको प्रत्युत्तर दे सकते थे, लेकिन ये वैष्णव भाव है जो आपका बात सुनकर आपको श्राप शिरोधार्य कर कर वो चला गया। यही है वैष्णव का स्वभाव है। कितना भी झड़ आता है, कितना भी तूफान, कितना भी कष्ट आता है, फिर भी भगवान का शरण में हमेशा रहता है और भगवान का शरण में रहकर नम्र नम्र भाव से हमेशा रहता है। ये जब भी उन्होंने कुंभज ऋषि को प्रणाम किए और कुंभज ऋषि भगवान शंकर जी को भी प्रणाम किए, लेकिन सती को ठीक नहीं लगा। सती क्या किया कि उनका श्रद्धा नहीं रहा। वो सोच रहा था कि जो कुंभज ऋषि है बहुत बड़ा आदमी रहेंगे। जैसा उन शंकर जी को प्रणाम किए, उनका श्रद्धा घट गया और श्रद्धा घटने का बाद क्या हुआ, वो कथा में सो गई। कथा में सोने का एक बहुत बड़ा अपराध है। इतना बड़ा अपराध है जो बोल नहीं सकते इस अपराध का बारे में। कथा हमेशा श्रद्धा से सुनना चाहिए, क्योंकि ये संसार में जितना भी कार्य है, सबसे जो मुख्य कार्य है भगवान की कथा श्रवण करना। भक्ति का जो 9 प्रकार जो भक्ति है, जो उसका प्रथम जो भक्ति है वो श्रवण है। भगवान का बारे में श्रवण बिना आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। भगवान का कथा श्रवण करने बिना भगवान से जुड़ नहीं सकते हो, भगवान का सत्संबंध नहीं बन सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति जो भक्त ज्यादा समय भगवान का बारे में श्रवण करता है, वो उसी तरह उनका भक्ति भी रहता है। और कथा में जितना श्रद्धा पूर्वक टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको फल मिलेगा। जैसा एक स्कूल में एक टीचर रहता है, स्टूडेंट 50, 60, 100 स्टूडेंट रहते हैं। एक टीचर होता है, जब लेक्चर देता है तभी उसमें कोई फर्स्ट क्लास पाता है, कोई सेकंड क्लास पाता है, कोई थर्ड क्लास पाता है, कोई फेल भी हो जाता है। और उसी क्लास में आगे जाकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लेक्चरर भी बनता है। लेकिन उसी बैच का स्टूडेंट भी कोई चोर भी बनता है। इसका कारण क्या है? जो पढ़ाई का समय उनका ध्यान नहीं था, उनका श्रद्धा नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए कथा में जो व्यक्ति जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा कथा सुनने में, कथा में उतना रुचि आएगा। और जैसा कि एक बिजनेस में जितना पैसा डालता है उतना प्रॉफिट भी मिलता है, उसी तरह कथा में जितना श्रद्धा पूर्वक आप इन टाइम का इन्वेस्टमेंट करोगे उसी तरह आपका उसका फल मिलेगा। कैलाश से कुंभज ऋषि का पास आए और कथा सुने, शंकर जी भी कथा सुने। कथा सुनने का बाद सती का श्रद्धा नहीं था, इसलिए बीच में श्रद्धा नहीं था, इसीलिए वो सो गई कथा में। जब नींद उनका खुली और भगवान शंकर को इशारा किए निकलने के लिए, क्योंकि ये होम मिनिस्टर है, मजिस्ट्रेट है। हम कितना भी मजबूत हो, लेकिन जब तक तो होम मिनिस्टर मजिस्ट्रेट इशारा करते, सबका फिर पारा हिलना डुलना चालू हो जाता है। इसी तरह जब सती ने भगवान शंकर को इशारा किए तो शंकर जी ने उनसे कुंभज ऋषि से विदाई लेने के लिए उनको आज्ञा मांगे कि कुंभज ऋषि आज का दिन कथा को यहाँ पे विराम दीजिए,
समय मिलता है मैं आ जाऊंगा और कथा सुनने के लिए। आज के लिए उतना ही रखिए। देखिए ये और एक शिक्षा हमको मिलता है। शंकर जी विदा लेने का समय कुंभोज ऋषि से आज्ञा लिए। इसमें हम सीखते हैं, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान को जाके प्रणाम करते हैं। क्यों? हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपका कृपा से मैं तो आज आ गया, आपका दर्शन हुआ। भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। जितना वैष्णव मिलते हैं भी उनको भी प्रणाम करते हैं। जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम निकलते हैं, जब हम मंदिर से निकल जाते हैं, लेकिन जो सीनियर डिवोटी है, जो हमारा काउंसलर है, उनसे आदेश लेकर, उनका आज्ञा लेकर निकलना चाहिए कि प्रभु आज का दिन इतना था, मेरा समय हो रहा है, मैं आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी घर पे जा रहा हूँ। आप सीनियर पुरुषोत्तम हरि से, प्रभु जी से आज्ञा लेकर घर पे आना चाहिए। क्योंकि इनका आज्ञा, जब हम उनसे आज्ञा लेते हैं कि प्रभु जी मेरे को आज जाने का है, बस समय हो गया, घर पे कुछ काम है, या समय खत्म हो गया, मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, उनसे आज्ञा लेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और उनसे आज्ञा लेकर भगवान को फिर से प्रणाम करकर भगवान को बोलकर आना चाहिए कि भगवान आपका कृपा बिना आज इतना समय आपका साथ रहा, और ऐसा ही मेरे को कृपा कीजिए, मैं आपका बारे में चिंतन करूं, आपका बारे में सोचता रहूं, आपका लीला का बारे में चिंतन करते रहूं। क्योंकि आपका आज्ञा बिना कुछ न कुछ संभव नहीं है। उनको भगवान से भी आदेश लेकर निकलना चाहिए। जैसा भगवान शंकर जी या कुंभज ऋषि से आज्ञा घर पे आए, जी रिटर्न आए, जब भी गए तभी कैसा गए? रामायणकार लिखते हैं कि संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी, ये जगत जननी भवानी का रूप लेकर भगवान शंकर जी का साथ राम कथा श्रवण करने के लिए गए। जो समाज के लिए, समाज को जो रक्षा करते हैं, जगत जननी रूप में, माँ का रूप में रक्षा करते हैं, जगत जननी बोला गया। जब रिटर्न किया, जब रामायणकार यहाँ पे भी लिखते हैं कि चले चले भवन संगे दक्ष कुमारी, जब ये रिटर्न किए तभी वो जगत जननी नहीं बोला गया। रामायण का जगत जननी नहीं बोले कि दक्ष कुमारी भगवान शंकर का साथ रिटर्न किए, वापस आए। देखो इसमें इसमें सीखने को आया, जब भी गए तब जगत जननी बोला गया, और जब रिटर्न किया तब दक्ष कुमारी बोला गया। क्योंकि ये कथा में श्रद्धा नहीं थी, कथा में सो गई, और कथा को ठीक से समझ नहीं पाई, और भगवान को भी ठीक से समझ नहीं पाई। जब रिटर्न हुआ तब अभिमान आया, अभिमान से रिटर्न कर रहा है, इसीलिए उनको दक्ष कुमार यहाँ पे बुलाया गया कि दक्ष जैसा बाप अभिमान जैसा है, इसलिए बेटी भी इसी तरह पे ये अभिमान ही है। भगवान का कथा में ठीक से सुन नहीं पाया, भगवान कथा को श्रवण नहीं कर पाया, और भगवान को ठीक से समझ नहीं पाया, भगवान को वैष्णव को ठीक से समझ नहीं पाई, और जब रिटर्न किया, इसीलिए रामायणकार ने दक्ष कुमारी बोला, कुमारी बोले। हम रिटर्न करने का टाइम पे, समय पे भगवान भगवान शंकर जी मने मने सोच रहे थे कि जिसका कथा हम श्रवण करके आए, अगर उनका दर्शन हो जाए, ये जो भगवान कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा। ऐसा सोचते सोचते नंदी का ऊपर सवार करके आ रहे थे, और त्रेतायुग आ गया था, भगवान राम भी आ गए थे, और उनका लीला भी चालू हो गया, प्रारंभ हो गया था। क्योंकि 14 साल वनवास के लिए आ गए थे, और सीता और राम लक्ष्मण वनवास आ गए थे। रावण ने सीता को चोरी करके लेके गया था। उसी समय भगवान राम सीता को ढूंढ रहे, और ढूंढते ढूंढते सीता माँ मिल नहीं रहे, और सीता माँ को ढूंढते ढूंढते रो रहे। और
जैसा ऊपर विमान जा रहे, जैसे कि नंदी का ऊपर बैठ के सवार कर रहे, और देखे कि भगवान राम का लीला प्रारंभ हो चुका है, और भगवान शंकर वहां पे बैठे बैठे मने मन भगवान राम को प्रणाम किए, और सती को बोले तुम भी प्रणाम कीजिए, हम जिसका बारे में श्रवण करके आए उसी भगवान अभी उनका लीला कर रहे। उस समय सती को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है करके, क्योंकि भगवान राम सीता मां का विरह में बहुत रो रहे थे, पत्थरों को भी पूछ रहे थे सीता को देखा है, वृक्ष को भी पूछ रहे थे तुमने मेरा सीता को देखा है, कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी किसी को भी पूछ रहे थे मेरा सीता को देखा है, मेरा सीता को देखा है, मेरा सीता को देखा है क्या। इसका ढूंढते ढूंढते वो तो रो भी रहे थे। इसमें हमको सीखना चाहिए एक पति का स्वभाव पति का ऊपर कैसा होना चाहिए। ये भगवान राम हमको सिखाते कि एक पति, जैसा कि हम लोग कोई बोलते कि हम भक्त हो गए, सब लोग छोड़ छाड़ के हम छोड़ छाड़ के भक्ति करेंगे, लेकिन भगवान राम यहाँ पे सिखाते कि एक पति का स्वभाव कैसा होना चाहिए पत्नी के लिए। कितना भगवान राम सीता माँ को कितना प्रेम करते, इसमें हम समझ सकते हैं। उनका विरह में भगवान राम रो रहे, किसी को भी पूछ रहे, उनका विरह में इतना इतना खुद को मतलब खुद को भी भूल गए, पत्थर को भी पूछते, वृक्ष को भी पूछते कि सीता को पाने के लिए सीता माँ कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। ऐसा पूछते पूछते जा रहे थे, और शिव जी वहां पे प्रणाम किए, और सती को भी बोले ये भगवान है, उनको आप भी प्रणाम कीजिए। लेकिन सती तो सो गई थी, जिसका बारे में श्रवण किए ठीक से श्रवण भी नहीं कर पाए, और भगवान राम को पहचान नहीं पाई, और विश्वास नहीं किया कि ये कैसा भगवान हो सकते हैं। एक पत्नी का विरह में जो व्यक्ति इतना रो रहा है, किसी को भी पूछ रहा है, पत्थर को वृक्ष को भी पूछ रहा है, वो कैसा भगवान हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा सती ने सोचा, और सती ने परीक्षा करने के लिए चली गई, और भगवान शंकर उनको मना बहुत किया, तो सती एक मान जाओ ये भगवान है, मैं बोल रहा हूँ मान जाओ ये भगवान है। लेकिन सती ने नहीं मानी, परीक्षा करने के लिए चली गई। देखो यहाँ पे एक पत्नी ना कभी कभी इतना अकड़ कर देती है, इतना पति का ऊपर इतना उम्मीद छोड़ देता है कि कुछ भी बात करो वो हमेशा उल्टा ही सोचता है। एक स्टोरी मैंने सुन पढ़ रहा था कि एक पति पत्नी थे, और पति जो बोलता था पत्नी हमेशा उसको उल्टा मीनिंग निकालता था। अगर पति बोलेगा कि आज मेरे को पिक्चर देखने के लिए जाने का है, ये बोलेगा नहीं पिक्चर देखने को नहीं जाएंगे, आज हम मार्केट जाएंगे। अगर पति बोलेगा कि मेरे को राइस खाने का मन करता है, पत्नी बोलेगी आज राइस नहीं, आज बिरयानी मिलेगा। अगर पति बोलेगा कि आज हम भगवान का कथा सुनने के लिए जाएंगे, पत्नी बोलेगी नहीं भगवान का कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे, आज हम पिक्चर देखने के लिए जाएंगे। अगर पति बोलेगा कि आज हम लोग किसी का घर पे जाते हैं, नहीं बोलेगा नहीं, पत्नी बोलेगी नहीं आज किसी का घर पे नहीं जाने का, आज हमारे घर पे गए। जो भी बोलता था पति, पत्नी उसका हमेशा उल्टा मीनिंग निकालती थी, हमेशा उल्टा करती थी। पति ने तंग आ गई, पति को बहुत तंग आ गया। उन्होंने बोला एक प्लान बनाया, उन्हें बोला आज हम बाथरूम में नहीं नहाएंगे, आज हम नदी में स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे, हम आज बाथरूम में स्नान करें। ये तो उल्टा है, हमेशा बोलती थी। ने बोला नहीं आज ऐसा हो नहीं सकता है, आज बाथरूम में नहीं नहाएंगे, हम नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे। बोला ठीक है चलिए नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो नदी में स्नान करने के लिए
और पत्नी को तैरने के लिए नहीं आती थी। तो ये क्या सोचा कि सब लोग बच्चे के साथ सब स्नान करने के लिए गए, और पति ने पत्नी को बोला कि बीच में मत जाना, वो बीच में बहुत गहराई है। बोले क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएगी मुंह, मैं बीच में जाके नहाऊंगा। तो हमेशा उल्टा करती है, लेकिन इसको तैरने के लिए नहीं आती पत्नी को। ये तो प्लान बना के गया है पति, तंग आ गई इससे, लास्ट खत्म करके आऊंगा। और ये क्या किया कि पत्नी बीच में स्नान करने के लिए चली चली गई, और तैरने के लिए नहीं आता, स्विमिंग नहीं करने के लिए नहीं आती थी। तो डूबते डूबते डूबने लगी। और पति इशारा किया तुरंत आ जा, बाहर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। तो बोला नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी। और उसी समय डूबते डूबते एक बड़ा लकड़ी आया। पति को लगा कि अब ये बच जाएगी, टेंशन में पूरा आ गई। बोले एक काम करो, वो जो लकड़ा आ रहा है वो लकड़ा को पकड़ लो। वो बोले लकड़ा नहीं पकड़ूंगा। क्यों पकड़ू, मैं नहीं पकड़ूंगी। अभी लकड़ी को नहीं पकड़ी, वो डूब के मर गए। ऐसा है कभी कभी पति पत्नी का बीच में इस तरफ चलता है कि पति जो बोलता है या पत्नी जो बोलता है, दोनों का सब मिसअंडरस्टैंडिंग है और हमेशा उल्टा ही होते रहता है। इसी तरह ये भगवान शंकर जी, और उनको बोले कि ये भगवान है, आप मान जाओ। लेकिन सती ने नहीं मानी और उनको परीक्षा करने के लिए चली गई। और परीक्षा कैसा कि उन्होंने सीता का रूप लेकर चली गई, भगवान राम को परीक्षा करने के लिए। और भगवान राम को परीक्षा करने के लिए सीता का रूप लेकर भगवान के सामने प्रकट हो गए। जैसा ही सती ने सीता माँ का रूप लेकर चली गई, भगवान राम तुरंत पहचान लिए कि ये सती है, सीता नहीं है। और तुरंत को भगवान राम पूछा कि सती आप अकेले यहाँ पे हो, हमारा जो भोले बाबा शंकर जी कहाँ पे है। जैसा ही उतने ही सुने सती ने, तो उनको चक्कर आया। उनको समझ में नहीं आई अभी क्या करूं क्या ना करूं। तुरंत एक जगह पे बैठे थे। अगर पति का बात में मान लेता अच्छा होता, तो ऐसा आज सिचुएशन नहीं आता। तो तुरंत उनको एकदम, जैसे कि हमको सामने वाला कोई एक व्यक्ति मना कर रहा है, एक काम मत करो, एक काम मत करो, लेकिन वो काम करने का बाद जब गलती का होता है, और गलती करने के बाद जो मैसेज होता है, तो वो उसका बात मान लेता तो अच्छा होता। इसी तरह सती का ऐसा ही हुआ। अगर मैं मेरा पति का बात मान लेती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और तुरंत भगवान राम उनको पूछ कर निकल गए, और सती को चक्कर आ गई, वहां पे बैठ गई। कुछ समय का बाद सती जब भी शिव जी का पास आए, शिव बोले कि बहुत जल्दी आ गई, क्या हुआ, आप परीक्षा नहीं लिया। उन्होंने बोला नहीं लिया, मैंने आपका बात मानकर, आपका बात को समझकर, भगवान उनको मानकर उनको प्रणाम करके तुरंत आ गया। देखो यहाँ पे कितना मिस्टेक है। जब कुंभज ऋषि का पास गए भगवान शंकर, और उनको प्रणाम किए शंकर जी कुंभज ऋषि को, और कुंभज ऋषि इनको शंकर जी को प्रणाम किए, लेकिन उनको दोनों को आदर नहीं किए, एक वैष्णव को आदर नहीं किए। ये प्रथम गलती है। आदर ना होने का कारण कथा में सो गई, ये दूसरा गलती है। और जब शंकर जी उनको बोले कि भगवान राम है, फिर भी पति का बात को विश्वास नहीं हुआ उन्हें। चतुर्थ बात है, ये भगवान को पहचान नहीं पाई, क्योंकि कथा में सो गई थी। और पंचम जो गलती है, भगवान को परीक्षा करने के लिए चले गए। षष्ठ वही है गलती है कि भगवान का परीक्षा करने के लिए गए, लेकिन सीता माँ का रूप लेकर गए। ये तो 6 गलती है ना, ये भी सुधर सकता था, ठीक हो सकता था, अगर ये आ, शंकर जी को झूठ नहीं बोलती कि मैं सीता का रूप लेकर मैं
भगवान के पास भगवान को परीक्षा करने के लिए गई। अगर झूठ नहीं बोलती तो उन्होंने क्या किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, आपका बात माना और भगवान को प्रणाम करके मैं आ गया। ये ये 7वां नंबर गलती है। साथ साथ गलती, ये जो 6 तक जो गलती था ये माफ हो सकता था अगर भगवान शंकर जी को झूठ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे भी झूठ बोली और तुरंत भगवान को शंकर जी को ठीक नहीं लगा और तुरंत ध्यान में बैठ के देख के कि ये क्या करके आई। उनको पता चला कि सती का सती सीता माँ का रूप लेकर भगवान राम को परीक्षा करने के लिए चले। तो भगवान शंकर सीता माँ को हमेशा माँ का रूप मानते थे। जैसा इस सती ने सीता का रूप लेकर चली गई, वो कैसा पत्नी रूप में स्वीकार कर सकती थी। उसी दिन शिव जी ने मने मन सोच लिया कि अभी सती को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीता माँ का रूप लेकर आज से सती जो है सीता माँ का रूप ले लिया, मैं अभी पत्नी रूप स्वीकार नहीं कर सकती। तो मने मन सोच लिया और मने मन सोचते ही जो देवता लोग सभी देवता को पता चल गया, तो तुरंत पुष्प वृष्टि हुई और तुरंत शिव जी ने ध्यान में बैठे, तब ध्यान में बैठ गए और सती उनको पूछते हैं कि क्या हो रहा है, अभी पुष्प वृष्टि हुआ है, ऊपर से क्या हो रहा है। मतलब कुछ नहीं है, अभी देवता लोग कुछ काम नहीं है, इसीलिए कभी कभी उनका मूड हो जाता है तो पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। लेकिन मने मन सोच लिया आज से सती को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, अब पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये मेरे लिए माँ बन चुके हैं। सीता माँ का भाव उनका मन आ चुका है। देखिए यहाँ पे सती को छोड़ने का बाद भगवान शंकर ने ध्यान में बैठे गए और किसी को बताया भी नहीं। वहां पर उनको पत्नी पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रहा है, आप ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन वो पत्नी को भी नहीं बताए कि क्या हुआ कर। इतना बड़ा विपत्ति आ गई, विपत्ति आने का बाद शंकर जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया सती को छोड़ने के लिए और ध्यान में बैठे, भगवान का ध्यान में बैठे। इसमें हम समझ सकते, सीख सकते कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाता है, अच्छा कार्य करने के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं, तब किसी को नहीं बताना चाहिए, इवन पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। ये जो भक्ति जो रूपी है, भक्ति एक है, एक लता सदृश है, ये दूसरे का ऊपर सहारा लेकर भक्ति प्रोग्रेस करता है। जब भी हम भक्ति को दूसरे का साथ प्रकाश करते, भक्ति क्षीण हो जाता है। इसलिए कोई भी संकल्प भक्ति का बारे में ले या भगवान का बारे में कुछ संकल्प लेते हैं, तो दृढ़ संकल्प लेते हैं हमको ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए, ये चीज किसी को नहीं बताना चाहिए। ये मेरा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी हम भक्ति में कुछ करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं, अगर हम किसी का कोई भक्त का साथ चर्चा करते हैं, तो हमारा जो करने का जो संकल्प ना टूटता है, क्षीण हो जाता है। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर बताने का है तो आपका जो गुरु है, आपका जो काउंसलर है, उनको बताइए, लेकिन दूसरा भक्त को नहीं बताना चाहिए। बस दिखावा नहीं करना चाहिए कि भक्ति ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हम भक्ति करने के लिए कोई अच्छा डिसीजन, कोई अच्छा संकल्प लेता है, किसी को नहीं बताना चाहिए। ये शिव जी यहाँ पे सिखाते हैं। और 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी तपस्या करने के लिए बैठे। उसमें क्या हुआ, उससे पहले यहाँ पे 87,000 वर्ष तक तपस्या करने का बाद जब उनको तपस्या टूटा, तपस्या जब खत्म हुआ,
तब सती को पता चला कि तपस्या टूट रहा है करके, तपस्या समाप्त हो रहा है। और सती शिव जी को मिलने के लिए आए। संबंध में इधर ही दे रखता हूं और एक सब्जेक्ट में जाता हूं। 27,000 वर्ष तक तपस्या किए भगवान शंकर ने। अब तपस्या खत्म होने का बाद सती को पता चला, सती भगवान शंकर जी को मिलने के आए। ये सब्जेक्ट में अभी यहाँ पे रखता हूं और एक सब्जेक्ट में जाता हूं, बाद में उस सब्जेक्ट को कनेक्शन करूंगा। एक बार जो ब्रह्मा जी का जो पुत्र है दक्ष प्रजापति, ये समस्त प्रजापति का राजा है और दक्ष थे राजा होने के लिए, इसलिए इनका नाम दक्ष प्रजापति रखा गया। एक बार एक एजेंडा था कि कुछ आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सभी को निमंत्रण किए थे। उसी में शंकर जी भी थे और समस्त देवी देवता भी वहां पे थे। अभी दक्ष प्रजापति जब ये सभा में आए, दक्ष प्रजापति मुख्य थे उस सभा में। दक्ष प्रजापति जो सभा खुद ही कर रहे थे और सभी को बुलाए गए थे। जब दक्ष प्रजापति स्टेज पे आए, सभी देवी देवता खड़ा हो गए, लेकिन शिव जी खड़ा नहीं हो पाए। यहाँ पे शिव जी खड़ा नहीं होने का कारण मैंने कथा सुना था कि लाल गोविंद जी से उनको गुरु महाराज कहते, राधा गोविंद महाराज कहते शायद भगवान शंकर जी सुबह सुबह भगवान का मंगलारती करते करते थक गए होंगे, बैठे बैठे थोड़ा हल्का सा नींद आया होगा, इसलिए सो गए थे, या भगवान का बारे में सोचते सोचते शायद आंख थोड़ा लग गया होगा, इसीलिए ये जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किए तभी खड़ा नहीं हो पाए। लेकिन एक कथा दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे हमको सीखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति या कोई व्यक्ति स्टेज पे आ रहा है, या हमको खड़ा हो जाना चाहिए। अगर खड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे अपराध भी होता है। जब सीनियर व्यक्ति प्रवेश करता है, वो तो हाइट में रहेंगे, क्योंकि हम लोग बैठे, जो प्रवेश करता खड़ा होकर प्रवेश करेंगे। अध्यात्म में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, अगर खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अपराध होता है, एक शिष्टाचार नहीं रहता। इसीलिए जो एक गुण अगर दिखाई नहीं दिया, एक गुण उनका खराब दिखाई दिया, तो उसको हम लोग पकड़ के बैठ जाते। ये एक अच्छा भक्त का स्वभाव नहीं होता है। दक्ष प्रजापति का वही हुआ कि इतना व्यक्ति थे, इतना देवी देवता थे, सब लोग खड़े हुए, वो खड़े हुए, उनको उतना सम्मान दिए, वो उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन शिव जी उनको, उनके लिए खड़े नहीं हुए, वो उनको दिखाई दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। और शिव जी तो बहुत उल्टा उल्टा करके बोले, और ब्रह्मा जी को भी बोले कि मैं मेरा बेटी को इनका साथ शादी करने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन ये ब्रह्मा जी, मेरा पिताजी, इनका वजह से मैं आज मैंने मेरा पुत्री को इनके साथ विवाह किया। मैंने सोच रहा था कि ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि शादी का बाद सुधर जाएगा, ये तो और बिगड़ गया। संसार में सबका घर है, लेकिन इसका एक भी घर नहीं है, स्मशान में सोता है। और संसार का लोग कोई मेकअप लेने के लिए पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, ये तो भस्म लगाता है। संसार का लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इतना नहीं घूमता है। ऐसा ऐसा बोलते बोलते भगवान शंकर जी को उल्टा सुल्टा बोलने लगे। और बोलने का बाद लेकिन नंदी को अच्छा नहीं लगा ये चीज, नंदी को अच्छा नहीं लगा, और दक्ष प्रजापति को श्राप देने लगे।
कि दक्ष प्रजापति का जितना अनुचर है सब पाखंडी बन जाए। उसमें भृगु ऋषि भी थे, अन्य बहुत ऋषि मुनि भी थे। ये जब नंदी जब भी श्राप देने लगा तो भृगु ऋषि भी श्राप देने लगे, तुम्हारा सब जितना शिव जी का जो गण है, जो अनुचर है, सब वेदहीन कर्म करे आज के बाद। ये बोला क्या, तुम जितना जो दक्ष प्रजापति का जितना अनुचर है सब पाखंडी बन जाए। और भृगु ऋषि ने श्राप दिया, तुम्हारा जितना भी शिव जी का अनुचर है सब वेदहीन कर्म करेंगे। और दक्षा प्रजापति का ऐसा श्राप होने लगा, ऐसा सब बोलने लगे, ये एक दूसरे को ऐसा श्राप देने लगे। ऐसा करते करते ये लोग सब लोग चले गए। बाद में क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ का जो इंटेंशन था शिव जी को अपमान करने के लिए, जो उद्देश्य था सिर्फ शिव जी को अपमान करने के लिए ये यज्ञ किया। अपू गुप्ता प्रभु जी फोन कर रहा है, शायद उनको ये टाइमिंग मालूम नहीं होगा कि इस समय कथा चलता है करके। ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँ। तो शिव जी ने को निमंत्रण नहीं दिए दक्ष प्रजापति ने, और सभी देवी देवता को इनविटेशन कार्ड भेजा कि ये यज्ञ में आपको आने का है, लेकिन आपको आने का है कैसा, कैलाश पर्वत ऊपर होके आने का है। क्योंकि सभी देवी देवता को बुलाए, सभी को बोले कैलाश पर्वत है उसी को ऊपर देके आने का है। क्योंकि शंकर जी को पता चलना चाहिए सभी लोग जा रहे, और दक्ष प्रजापति मेरे को निमंत्रण नहीं दी इसलिए कि मैंने उनको अपमान किया। शंकर जी का उद्देश्य नहीं था कि उनको अपमान करने के लिए खड़ा नहीं हुए, लेकिन दक्ष प्रजापति का उद्देश्य है शंकर जी को अपमान करने का, इसीलिए यज्ञ कर रहा है। देखिए, आध्यात्मिक कार्य जो होता है किसी का अमंगल करने के लिए, किसी का नष्ट करने के लिए, किसी का विघ्न पहुंचाने के लिए कभी भी आध्यात्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा अच्छा नहीं मिल सकता है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो जो आध्यात्मिक कार्य में। इसी तरह हम जब भी देवी देवता, समस्त देवी देवता कैलाश पर्वत ऊपर जा रहे थे, तो सती ने सोचा कि सभी लोग, पिताजी का यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता जा रहा है, आपको निमंत्रण नहीं है। शिव जी बोले तो मेरे को तो निमंत्रण नहीं है। बोले गए आपको निमंत्रण नहीं है लेकिन मैं तो जाऊंगा। देखो यहाँ पे और एक सीखने को आते हैं, दो व्यक्ति बिना पूछ के दो स्थान पर जा सकते। एक है एक बेटी बिना पूछ कर भी वो उनका पिताजी के घर पे जा सकता है, उसमें किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। किसी को पूछ कर अधिकार, मतलब किसी को पूछ के मतलब बताना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट जा सकते। हमेशा डोर खुला हुआ है एक बेटी के लिए, पिता घर पे कभी भी जा सकते, इसमें कोई मना नहीं। और एक भक्त मंदिर का दरवाजे में कभी भी आ सकते, किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं। यहाँ पे शंकर जी ने सती को बहुत मना किए कि मत जाओ आप। सती ने नहीं मानी, बोले मेरा पिता यज्ञ कर रहा है, मैं आ रहा हूं, आपको आने का भी आप आ सकते हैं, लेकिन निमंत्रण बिना ससुराल घर पे जाना एक उचित नहीं है। इसीलिए सती ने बहुत जोर दिया कि आप चले, मैं आ रहा हूं, आप भी चलिए। लेकिन
शंकर जी ने उनको बहुत मना किया कि शंकर जी जानते थे अभी आगे आगे क्या होने वाला है। वो मना बहुत बार बार मना किए, और मना करने का बाद सती ने बोला अगर मैं नहीं जाऊंगी मैं जहर पी के मर जाऊंगी। शंकर जी बोले इसका बाप तो अभी खार खा के बैठे, अगर मैं उसको मना किया, अगर जहर खाइए तो बाप तो गुस्सा में है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर मरेंगे, मरने से अच्छा उसका घर पे जाके मरे तो अच्छा है, कम से कम बाप तो मेरे को दोष नहीं देगा। बोले ठीक है, अगर आप मेरे को फोर्स करते हो तो आप जा सकते हो। सती ने शंकर जी को छोड़ के सती ने वहां पे चली गई, उनका पिताजी का घर पे गई। और पिताजी का घर पे जाने का बाद देखा सभी देवी देवता आ चुके, जितना भी उनका बंधु बांधव थे सभी लोग आ चुके सिर्फ शंकर जी को छोड़ के। और उनको बहुत जन को पूछी कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है लेकिन मेरा पति को क्यों निमंत्रण नहीं दिया। अक्सर सती को मालूम नहीं था कि जो पहले जो एक जो कांड हो गया था, तो ऐसा होने का बाद सबको पूछा, लेकिन सबको पूछी लेकिन कोई ठीक से बता नहीं पाए, ठीक से बता नहीं पाए सती को। लेकिन बाद में आखिरी उनको माँ को जाके पूछे कि माँ ऐसा कौन सा कैसा कार्य आप यज्ञ कर रहे हो लेकिन मेरा पति को निमंत्रण अभी तक नहीं दिया। तो सती को बाद में माता जी ने पूरा स्टोरी बताया, ऐसा ऐसा हुआ था और आपका पति को अपमान करने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद आपको पति को कैसा अपमान ज्यादा से ज्यादा कर सके, ऐसा आपका जो पिताजी का लक्ष्य है। और सती को ठीक नहीं लगी, सती ने तुरंत एक उच्च स्थान पर गई और उच्च स्थान पर जाके अनाउंस किए कि जो व्यक्ति शंकर जी को, मेरा पति को निंदा करना चाहते थे, और वहां पे जो पूर्वज कांड में जो निंदा किए और जो निंदा किए और जो जिसने निंदा सुना, वो सबका अभी आपको भरना पड़ेगा अभी। क्योंकि कोई वैष्णव शुद्ध वैष्णव का कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, वो उसका कभी अच्छा नहीं हो सकता है, उसका पतन होने का कारण पतन होने का चांसेस बहुत आ जाता है। और निंदा करने वाला व्यक्ति का तो पतन होता है, और निंदा करने वाला जो व्यक्ति सुनता है उनका भी पतन होता है। ऐसा करते क्योंकि वो पति का इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पाई, वो यज्ञ में खुद को ध्यान में बैठी, वो खुद का शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। और शंकर जी को जैसा पता चला कि सती ने आत्महत्या कर दिया यज्ञ में, तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगा। एकदम विकराल रूप लेकर शंकर जी ने उनका जटा से एक बाल निकाला और बाल तुरंत जमीन में एक पटका दिया। पटकाने के बाद एक वीरभद्र रूप एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस प्रकट होने का बाद उनको निर्देश दिया कि तुम जाओ और दक्ष प्रजापति को यज्ञ को ध्वंस विध्वंस कर दो, बस दक्ष प्रजापति को ध्वंस कर दो। और उन्होंने गए और वीरभद्र राक्षस एकदम विकराल रूप लेकर विकराल रूप पर जाकर गए, और जो यज्ञ था यज्ञ कुंड एकदम ध्वंस विध्वंस कर दिया। पूरा उनका साथ पूरा टीम था जो शंकर जी का, कोई यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया, कोई 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 जो उनका जो है वो यज्ञ कुंड में पूरा तोड़ दिया, कोई पेशाब कर दिया, कोई कोई दूसरा दूसरा विघ्न करने लगे। और पूर्व जो दक्ष प्रजापति सबको जो मीटिंग में बुलाए थे, भृगु जी को अपमान हो रहा था, वो दाढ़ी में हाथ लगा के हंस रहे थे। भृगु मुनि का दाढ़ी सीधा पकड़कर जो वीरभद्र जो राक्षस है वह खींच कर लाए और उनका दाढ़ी को पूरा निकाल दिया। पुषा नाम का देवता जो था वो हाथ दिखाकर हंस रहा था,
और जो वीरभद्र जो राक्षस है, एक मुट्ठा हमारा हाथ दिखाकर हंस रहा था, इसलिए वीरभद्र जो राक्षस था, एक हाथ से एक मुट्ठा मारा, उसका 36 दांत गिर गया। और भगवान का जो ना भगनाम का जो देवता है, आंख फाड़ फाड़ कर वो जो कार्य को देख रहे थे, इसीलिए जो वीरभद्र जो राक्षस है, उनका हाथों से उनका जो 2 आंख पूरा निकाल दिया। ऐसा होने का बाद फिर एक कांड समाप्त हुआ, क्योंकि इससे हम सीख सकते हैं कि एक वैष्णव का अपराध करने का बाद कितना प्रॉब्लम, कितना समस्या खड़ा हो सकता है। कभी भी हम कोई भी भक्त, कोई सीनियर भक्त हो या कोई जूनियर भक्त हो, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। अगर निंदा अपमान करेंगे, इसी तरह हमको भी सहन करना पड़ेगा। क्योंकि हम मंदिर में आते हैं 8 साल 10 साल 5 साल होने का बाद हम खुद को समझते हैं कि हम सीनियर डिवोटी हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम शिक्षा ले सकते हैं, जैसा करना ऐसा ही भरना। कोई भक्त जूनियर डिवोटी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तुम ऐसा हो तुम ऐसा हो, लेकिन वही जूनियर भक्त जो जूनियर डिवोटी है, आगे जाकर आगे निकल जाते हैं, सामने वालों को पता भी नहीं चलते हैं। देखिए द्वारिका कृष्ण प्रभु अभी अभी आए, द्वारिका कृष्ण प्रभु अभी अभी आए, 2-3 साल हुआ, लेकिन बहुत सुंदर कथा करते हैं भगवान का बारे में। लेकिन जो भक्त उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी तक वो भी भगवान का बारे में थोड़ा बहुत बोल भी नहीं पाते। द्वारिका कृष्ण प्रभु को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हंसी मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, तुम ऐसा हो तुम ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। लेकिन यही द्वारिका कृष्ण प्रभु अच्छे से भगवान का नाम गुण, भगवान का गुणगान करता है, भगवान का कथा करते हैं, लेकिन जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अभी तक वो भी बोल नहीं पाते भगवान का बारे में। इसमें हम समझ सकते हैं, कोई जूनियर कोई गुरु महाराज बोलते हैं, अगर जो व्यक्ति जो भक्त सीनियर डिवोटी समझते हैं, फोन पे क्यों दंडवत प्रणाम करते हैं? सीधा आओ मंदिर में, आओ मंदिर में प्रणाम करो, क्यों फोन पे दंडवत प्रणाम करते हो? सीनियर डिवोटी बन गए, किसी को कुछ बोल देते हैं। ऐसा कभी भी किसी का बीच में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर हो या जूनियर हो, भक्त भक्त होता है। भगवान का नजर में सभी भक्त समान है, क्योंकि भगवान का हम संतान है, सभी भक्त समान रूप में रहते। किसी को क्रिटिसाइज करना ये हमारा राइट्स नहीं है। अब किसी को दोष देखना हमारे भी ये नहीं है। तो दोष देखने का है, वो गुरु महाराज देखेंगे, काउंसिल देख सकते हैं, शिक्षा गुरु देख सकते हैं, दीक्षा गुरु देख सकते हैं, हमको उनका दोष देखने में। कोई बोलता है कि ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, हमको क्या करना है? तो हमको क्यों सुना रहा है? तुमको बोलने का है तो गुरु महाराज को बोलो, शिक्षा गुरु को बोलो, हमको मत बोलो। इसमें अपराध होता है, सुनने वाला का अपराध होता है और बोलने वाला का अपराध होता है। इसीलिए इसमें भी बच के रहना चाहिए। इसमें ये प्रसंग में समझ सकते हैं। देखिए अभी मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। सती भगवान को मिलने के लिए आई और भगवान को मिले, यहाँ पे जो प्रसंग था, अभी दोनों को मैं कनेक्शन कर रहा हूं। जो भगवान को ठीक से समझ नहीं पाने का कारण आज सती को यज्ञ में जलांजलि देना पड़ा। अगर कोई भी संशय भगवान के बारे में आता है, तुरंत उसको काउंसलर को, वैकुंठ सीनियर भक्त को पूछकर तुरंत मन में हटा देना चाहिए कि ये मेरा मैं समझ नहीं पाता, मेरे को बोल दीजिए। भगवान का लीला में कुछ भी मन में कुछ भी प्रश्न आता है, उसको सीनियर भक्त को पूछकर वो संशय को दूर कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, इसमें अपराध होता है। तो ऐसा सती का जो भाव थी, तो भगवान को ठीक से समझ नहीं पाई और
पति को झूठ बोली, इसका कारण यही है कि यहाँ पर सती को यज्ञ में उनको शरीर छोड़ना पड़ा। बाद में हिमालय का पुत्री पार्वती का रूप में आए और फिर से भगवान शंकर जी का साथ विवाह हुआ। और भगवान राम का जो प्राकट्य है, जो कारण है, उसमें मुख्य कारण जो है 5 कारण है। प्रथम जो कारण है, जय और विजय का श्राप लगा और इसके लिए भगवान राम को धरती पर आने के लिए प्रथम बहुत कारण है, उसमें मुख्य जो कारण है 5 कारण आज बताऊंगा। और 5 जो कारण है अगला जो सैटरडे रहेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार रूप में। तो 12:30 हो चुका है और एक ही में लूंगा तो फिर समय भी नहीं मिलेगा, ज्यादा समय हो जाएगा। इसके कारण है ये आज शॉर्ट में बताऊंगा और विस्तार रूप में हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। जय विजय को श्राप लगा, जो भगवान राम को प्राकट्य बा भगवान राम का आने के लिए एक प्रथम कारण है। सेकंड जो है, जो वृंदा की अभिशाप, तुलसी महारानी, वृंदा एक नाम है ना, उसका अभिशाप हुआ भगवान का ऊपर और वो भी प्रकट हुए। और तीसरा जो है नारद मुनि का अभिशाप, नारद मुनि का अभिशाप के कारण भगवान राम को प्रकट होना पड़ा। और चतुर्थ जो है मनु शत्रुपा का वरदान जो है भगवान राम के लिए भी प्रकट होने का चतुर्थ कारण है। और पंचम जो कारण है भगवान रावण को मारने के लिए प्राकट्य हुए थे। मुख्यतः 5 कारण है। प्रथम जो कारण, फिर से बोलता, प्रथम जो कारण है वो जय विजय का श्राप, जय विजय का ऊपर जो श्राप लगा। दूसरा जो कारण है वृंदा देवी का श्राप, जब भगवान राम प्रकट होने का द्वितीय कारण है। नारद मुनि का अभिशाप श्राप, ये भी तृतीय कारण है। चतुर्थ कारण है मनु शत्रुपा का वरदान, तपस्या किए भगवान राम को, भगवान को खुश किए, भगवान उनको पुत्र बनकर आने के लिए भी आशीर्वाद दिए, और ये भी चतुर्थ कारण है। और पंचम कारण जो है भगवान राम रावण को मारने के लिए प्रकट हुए, ये पंचम कारण है। आज कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ। हम फिर जो 5 कारण है उसको विस्तार रूप में अगला सैटरडे को सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। और जिसका कोई प्रश्न है आप भी पूछ सकते हैं, कि समय काफी है, 20-25 मिनट है, उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बोलिए किसी का प्रश्न पूछिए। तो बुझ किसी किसी मम्मी बगल में बैठी है लेकिन हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बोलते कुछ क्या बोल रहा है, तो आंड्रू मांड्रू कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको रात को समझाना पड़ेगा शाम सब हिंदी लो। हरे कृष्ण प्रभु, आनंद सिंह प्रभु है प्रभु जी। दारिका कृष्ण प्रभु, किसी का कोई प्रश्न है? राम कथा आज का जो भगवान का बारे में चर्चा की है विस्तार रूप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। मैं बोल रही थी कि जब माता पार्वती माता को वो इतना बड़ा होकर के उनको इतना सारा दंड मिला, तो हम लोग किस खेत की मूली है? हम लोग तो कितना सारा कीड़े मकोड़े मारते हैं, कितना लोगों के साथ ऐसा। सती
क्योंकि हाँ पार्वती जो है सेकंड हाँ मैरिज हुआ शंकर का साथ, हाँ फर्स्ट जो हाँ मैरिज हुआ था सती का साथ हुआ। हाँ। तो सती को इतना मिला तो हम लोग तो एकदम कुछ नहीं है। हम लोग तो कितना करते हैं, कीड़े मकोड़े मार देते हैं, झगड़े भी यूं ही हाँ कर इसीलिए लेते इसीलिए और इसीलिए बहुत सा इसीलिए अपराध होता है शायद प्रभु जी, इसीलिए हम अपराध, लोग को। हाँ 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 इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी का पहले बात किसी का अपमान, इसलिए वैष्णव का स्वभाव होता है ना, बहुत हाँ हाँ नम्र होता है। हाँ हाँ और हाँ इतना नम्र होता है ना, छोटे छोटे चींटी को हमको राइट्स नहीं है, चींटी को, मच्छर को कीड़े मकोड़ों को मारने का। क्योंकि भगवान का जो, हम किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं और किसी को मारने का राइट्स भी हमको नहीं है। तो इसीलिए जो वैष्णव होता है तो दया का पात्र होता है, तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। अगर हम मारते हैं फिर भी अपराध होता है उसमें। और ये जो है, ये हमारा भक्ति में कोई बाधा भी आता है। हम्म इसीलिए किसी को भी अपमान, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। और कीड़े मकोड़े मच्छर का बात आता है, जितना हो सकेगा घर उतना साफ रखिए, जो मच्छर कीड़े मकोड़े ना होंगे। अगर हुए तो उसको क्लीन कीजिए, लेकिन मारिए मत। मारेंगे तो हमारा भक्ति में एक तरफ से एक बाधा आता है। पिछला पिछला सैटरडे आप श्रवण किए थे, मैंने कथा किया था, हाँ। किए थे आप, पूरा सुने थे? नहीं प्रभु जी नहीं, प्रभु जी अभी आवाज भी मेरी नहीं जा रही थी यहाँ पे, बराबर लगता नहीं, कभी कभी पूरी सुन नहीं पाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, हाँ उसमें उसमें हम लोग चर्चा किए थे, जो गुरु होते हैं उसमें बताते हैं कि हम कौन है और भगवान कौन है। गुरु का स्वभाव हम लोग लास्ट सैटरडे चर्चा कर रहे थे। गुरु प्रथम बताते हैं कि हम कौन है, जैसे कि हम आत्मा है, भगवान जो है परमात्मा है, ठीक है। हाँ परमात्मा को पाने के लिए एक आत्मा का स्वभाव होता है। ये तो 2 पॉइंट है। बाद में बताते हैं कि ये जो प्रथम जो पॉइंट है, जो मैं कौन हूँ, ये है सो तत्व। सो मतलब खुद का, खुद खुद सो तत्व, मैं कौन हूँ। बाद में तो पर तत्व भगवान कौन है। बाद में बताते हैं कि साधन साधन साध्य तत्व। साधन क्या होता है कि कृष्ण प्रेम, और साधन जो होता है ये कृष्ण भक्ति जो पाने के लिए, जो हमारे जो 9 प्रकार भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम अर्चन वंदनम जो है, इसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमारा जो गोल है भगवान को पाने के लिए, ये हम गुरु सिखाते। और एक चतुर्थ पॉइंट है विरोधी तत्व, विरोधी विषय तत्व, जो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो कीड़े मकोड़े को हम लोग मारते हैं ना, एक विरोधी तत्व है। विरोधी तत्व में क्या होता है कि हम भक्ति में बाधा आता है। तो किसी को अपमान, किसी को मारने के लिए हम पैदा नहीं हुए, भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए। अगर हम किसी को मारते हैं, किसी को अपमान करते हैं, तो उसमें भक्ति में बाधा आता है। और वैष्णव से तो हमेशा दूर रहना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। अगर निंदा किए तो भक्ति में तुरंत नीचे गिर जाते, ऊपर नहीं आ पाते। इसके लिए जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, बहुत तो केयरफुली भक्ति करना चाहिए, और केयरफुली भी उनका साधन जो है, वो जो कर्म है, करना भी चाहिए। तो थोड़ा भी गलती होता है। हाँ। प्रभु जी सुनिए, हमारे चलो ये वहां पे है, मंदिर की बात हुई, सारे भक्तों की बात हुई, लेकिन जब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ एक है, जैसे हमारा घर हुआ और हुआ, लोग हुए, हमारा सब हड़प रहे हैं, उसके लिए तो हमें लड़ाई और झगड़ा करना ही पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और ये जो आप जब भी भक्त में भक्ति करने लगते हैं ना, हाँ, हर कर्म ना, प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ, जैसा कि हम कुछ भी कमाते भगवान के लिए कमाते, ठीक है। जो भी करते भगवान के बारे में सोचते हैं। अगर भगवान का के लिए हम करते हैं तो सभी जो भी संपत्ति है भगवान का होता है। तो भगवान के लिए अगर हम झगड़ा करते हैं ना, उसमें अपराध नहीं लगता है। समझ में आया? कितना सरल हो गया अभी। अगर भगवान के लिए झगड़ा करेंगे ना, भगवान संपत्ति सोचकर, तो उसमें अपराध नहीं होता। तो बिना कारण से किसी का झगड़ा नहीं करना चाहिए। बिना कारण में ये भगवान का है, बिना कारण में किसी का से झगड़ा करूं, ये ठीक नहीं है। लेकिन कारण कुछ होना चाहिए कि भगवान संपत्ति हड़प रहा है, उसके लिए झगड़ा करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वही तो प्रभु जी बोल रहे हो। बनाते हैं। हाँ, क्या एक कलयुग है, इतना शांत भी चुपचाप चलेंगे और मार के निकाल देंगे। हड़प लेंगे तो ही बोल रहे थे। हाँ हाँ
जैसा कि हम खाना बनाते हैं, अगर हाँ। भगवान के लिए भोग हिसाब से बनाते हैं, उसमें जो हाँ। कीड़े मकोड़े मरते हैं, हाँ। उसमें पाप नहीं लगेगा। अगर भगवान को भोग नहीं लगा के हम लोग खाएंगे इंद्रिय हाँ। तृप्ति के लिए, उसमें हाँ। कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो उसका जो पापी का भागीदार हम हो सकते हैं। इसके लिए जो भी करना चाहिए सोच समझ कर, भगवान का कार्य के लिए करेंगे तो कुछ अपराध नहीं है। अगर भगवान के कार्य के लिए नहीं हो रहा है तो फिर उसमें अपराध चालू हो जाता है, पाप होने लगता है। हाँ प्रभु जी, वही तो बोल रहे थे। अर्जुन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, लेकिन कर्म करो तुम, है ना। हाँ हाँ। उन्होंने उससे पहले क्या बताया कि तुम्हारा मन को मेरे में लगाओ, 24 घंटा तुम्हारा मन को मेरा में लगाइए। लेकिन अर्जुन ने क्या बोल दिया कि नहीं, मन तो बिल्कुल मैं लगा नहीं सकता हूँ, मेरा पास कैपेसिटी है, मेरी क्षमता है कि मैं वायु को रुका सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं रुका सकता हूँ। यह असंभव है। देखो, अर्जुन भगवान का सखा है, भगवान का साथ हमेशा रहता है, वो मन को नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे। इसलिए भगवान आगे क्या बोले कि तुम्हारा जो कर्म है, कर्म को भी माइक अनम्यूट कीजिए। तो इसीलिए जो कर्म है अगर भगवान के लिए करेंगे उसमें अपराध नहीं होता है, पाप नहीं होता। और मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दो चीज, जो एक तो है अपराध और दूसरा जो है ये प्रॉपर्टी। दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए, तो ये चीज अगर मैं एक बोलना चाहूंगा, तो प्रभु जी ने एक कृष्ण एक भक्त वाली जो बात बोली है कि अगर हम अपने भक्त हैं और समझते हैं कि वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है, तो हम लड़ाई कर सकते हैं। बट पहले हमारा काम है सामने वाले को बताना कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी है। और जैसे अर्जुन, जैसे ये कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अभी बोल लिया, प्रभु जी ने अभी बता दिया कि कोई भी चीज अपनी समझो, भगवान की समझ के भगवान के लिए लड़ाई कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा सोच सकता है या किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि दूसरे की मतलब दूसरे का जगह अपना समझ लिया गलती से, और क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी, पूरी दुनिया ही भगवान की प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं कि जिसके हम हैं, है ना। तो जितना हमारा जगह है, जितने की सेवा केयर टेकर भगवान ने हमें बनाया है, उतने के लिए ही हम युद्ध कर सकते हैं, झगड़ा जो भी है कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने जगह, क्योंकि दुर्योधन बोल रहा था एक सुई के नोक की जितना भी जगह नहीं दूंगा तुम्हें, है ना। तो इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया। ऐसे हम भी कर सकते हैं अगर हमारी प्रॉपर्टी हमें कोई नहीं दे रहा है तो। और ये एक तरफा है, और दूसरी भी तरफा है, ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉपर्टी कोई और जीत जाता है ना। रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार हम ही जीत जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी और हम जीत जाते हैं। ऐसी बहुत बार होता है कि हमारी प्रॉपर्टी है और हम हार जाते हैं और जगह कोई और ले लेता है। तो जब भी हमारी प्रॉपर्टी कोई और ले लेता है, तब समझना चाहिए कि मैंने किसी की प्रॉपर्टी पिछले जन्म में ली थी या किसी को उतना दुख तकलीफ दिया था, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी गई। उसके पीछे ज्यादा मतलब सर को दर्द या हेडेक नहीं करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा से हुआ कुछ मेरे अच्छे के लिए, क्योंकि मैंने भी किसी के साथ हड़पा होऊंगा जगह जमीन पिछले जन्म में, किसी इतने अनंत जन्म लिया है, किसी ने किसी का हड़पा होऊंगा, इसीलिए मेरा ये गया है। जैसे लास्ट टाइम पुरुषोत्तम हमारी प्रभु जी बता रहे थे कि मैं जल्दी में था, 50 रुपया नहीं ले पाया टिकट काउंटर से, है ना। तो फिर मेरे को बचपन में मतलब एक बार याद आया कि मैंने किसी का मतलब 50 रुपया गलती से मेरा किसी का मेरे पास आ गया था, तो इसीलिए मुझे याद आया कि इसीलिए ये मेरा 50 रुपया गया है ना। अगर कोई गया है तो सोचना चाहिए कि हाँ ये भगवान की परम इच्छा है, और हमने किसी का बुरा किया था इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ, बस। ज्यादा सर दर्द मतलब ये सब चीजों के लिए माइंड को परेशान करना, मतलब इंसान माइंड को जितना मनुष्य परेशान करता है, इरिटेट करता है, वो जिंदा तो रहता है लेकिन कम दिमाग वाला रह के जिंदा रहता है। और कम दिमाग वाला बहुत दुनिया की ठोकरें खाता है, और उसकी खुद की भी दिमाग काम नहीं करता कि कब क्या करना चाहिए, उसके अपने को भी वो परेशान करता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दिमाग को संभाल के रखना, ज्यादा उसको चिंता नहीं देना, क्योंकि अगर चिंता दिए तो फिर माइंड डैमेज होगा। माइंड डैमेज होगा मतलब हम किसी काम के नहीं। जैसे पागल होता है, सड़क पे घूमता है या उधर घूमता है, एग्जैक्टली वैसे हो जाएंगे। पागल का जीने का कोई मतलब नहीं अगर वो होश में नहीं आता, ठीक है, वो जिंदा। इसलिए राधा गोविंद महाराज हमेशा बोलते हैं अगर चिंतन करने का है तो भगवान के बारे में सोचिए, कृष्ण अगर क्योंकि कृष्ण के बारे में सोचिए,
क्योंकि ये फालतू चिंता करके क्या फायदा, जो जाने वाला जाएगा, जो रहने वाला रहेगा। इसका पर ज्यादा दिमाग को जोर मत लगाइए। पर चिंतन करने का है तो भगवान के बारे में चिंतन कीजिए। अमेरिका में एक गोविंदा रेस्टोरेंट था और प्रभुपाद जी के ही डिसेबल ने, अभी मतलब ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब मैं बोला कि अगर अपनी ही जगह है, हमें मालूम, आप सुन रहे हो ना प्रियंका माता जी, तो अगर कोई अपनी ही जगह है और ले लेता है तो ये तो जो मैं बोल रहा हूँ ये तो भगवत गीता में लिखा है, आप श्लोकों में पढ़ेंगे तो। एक बार जहाँ पे अभी ये न्यू वृंदावन है न्यू जर्सी में अमेरिका में, वहां पे एक गोविंदा रेस्टोरेंट था और सब प्रभुपाद जी का ही है क्योंकि प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं। तो उनके ही एक डिसेबल ने बोला कि मतलब केस कर दिया प्रभुपाद जी पे कि ये जो है गोविंदा रेस्टोरेंट मेरा है, और क्योंकि उसके अंडर में दिए थे तो उसने ऐसे मतलब धोखेबाजी किया। तो प्रभुपाद जी गए वहां पे, प्रभुपाद जी बोले कि ये जो गोविंदा रेस्टोरेंट मेरा है। बोला नहीं ये गोविंदा रेस्टोरेंट मेरा है। तो बोले अच्छा, प्रभुपाद जी ने बोला ये इस्कॉन टेम्पल किसका है? बोला मेरा। तो जितने भी इस्कॉन के टेम्पल्स है वो किसके हैं? बोले मेरे। मतलब आपके, प्रभुपाद जी आपके। बोले जितने भी फार्म हाउस है वो कितने हैं? आपके हैं। बोले जितने भी गोविंदा रेस्टोरेंट है वो किसके हैं? बोले प्रभुपाद जी आपके। फिर ये किसका है? बोला मेरा। प्रभुपाद जी बोले ठीक है जाओ, मतलब ये आप रख लो। तो उन्होंने ज्यादा एग्जाइटी नहीं लिया कि ये मेरा प्रॉपर्टी ले रहा है, गोविंदा रेस्टोरेंट ले रहा है ना। बोले ठीक है तेरे कर्म में था, तू ले ले, है ना। मेरा जो है वो मैं मतलब मैं भक्त को कभी भी किसी चीज के लिए प्रॉपर्टी ये वो चीजों के लिए एकदम माइंड को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। वो सिर्फ भक्ति के बारे में देखना चाहिए। एक गया है ना तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक को लेके अगर माथा पीटेंगे तो बहुत बेकार होगा। भी ये है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो प्रभु जी ने बताया, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जैसे प्रभु जी ने बताया कि कोई करता है तो गिर जाता है, गिर ही नहीं जाता है। जो हम हरि नाम में हमें टेस्ट मिल रहा है, जो हम प्रचार कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, इसे जड़ से उखाड़ के, इसका जो जड़ है ना, जहां से हमारे अंदर जिसका टेस्ट मिल रहा है, अंदर से आनंद मिल रहा है, वही उखाड़ के फेंक देते हैं भगवान। भगवान मतलब हम जो वैष्णव अपराध करते हैं ना, उसके कारण मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी शिखाएं काट देते हैं, बीट बैग उठा के फेंक देते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं ले लो बीट बैग तुम्हारा, आज से मैं कभी जप नहीं करूंगा। शिखा बोलते हैं ले लो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारा धर्म ले लो, मुझे कोई नहीं चाहिए, तुम्हारा धर्म नहीं चाहिए। ये सब क्यों होता है? जब वैष्णव के चरणों में थोड़ा थोड़ा अपराध करते हैं ना, तो एकदम हाथी के बराबर हो जाता है। जब वो हाथी के बराबर असुर को बड़ा अपने अंदर पनपने देते हैं या फिर अपराध कर देते हैं, जो हाथी है, इसलिए बोलते हैं भक्ति को भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज है ना। उस भक्ति लता बीज को हाथी जो है, हाथी यानी वैष्णव अपराध, ऐसे उखाड़ के जड़ से फेंक देगा, फिर कभी जिंदगी में भी हरि नाम नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्तों के साथ रहना है और वैष्णव अपराध से बहुत बचना है, कभी पंगा नहीं लेना चाहिए वैष्णव से। कभी वो कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। वो कौन सा था, वो मैं भूल गया उनका नाम, राहुगढ़। वो जब भी किसी को मारते थे ना, पहले पूछते थे कि राहुगढ़ है या दूसरा है, वो कोई और हो सकता है, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जब वो किसी को मारते थे पूछते थे आप कहीं वैष्णव तो नहीं हो? तो अगर एक बार बोल दिया कि वैष्णव नहीं है तो ठीक है, उसका फिर काम तमाम कर देते थे, है ना। तो किसी और का एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। वैष्णव अपराध है ना, जो हमारी भक्ति है या जो हमारा भविष्य उज्जवल है या हमारा भगवत धाम का रास्ता है ना, उसकी सीढ़ियां ही तोड़ देंगे। तो फिर पता नहीं कितने जन्म जन्म बाद फिर वो वैष्णव अपराध को माफी मांगे, क्योंकि भगवान भी माफ नहीं करते ना। देखो शिव जी ने उनका नाम जो उनका शिव जी के अवतार है, उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था। शिव जी तो बोले महान वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु। दुर्वासा मुनि। हाँ, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था। तो इतना 1 साल तक उनका सुदर्शन चक्र, बोलते हैं लिखा है कि पूरा पीठ जो है ना, ऐसा दाना कैसे बुझते हैं वैसे उनका पीठ बुझा गया था, क्योंकि सुदर्शन चक्र से इतनी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भी डर गए भाई, बोले कि तुम जल्दी से जाओ नहीं तो ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र का अग्नि। क्योंकि कोई भी वैष्णव वैष्णव मतलब एक माँ के बेटे को अगर कोई भी छेड़ेगा ना तो माँ खून मतलब शेर नहीं हो जाती, नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों को कभी मत छेड़ो, क्योंकि भगवान के भक्तों को छेड़ के गए भगवान के पास तो कभी माफ नहीं करेंगे, है ना। भगवान को छेड़ के, भगवान को अगर कोई लात भी मारे जैसे भगीरथ मुनि है, तो करेंगे ना तो भगवान एक बार माफ भी कर देंगे। लेकिन भगवान की बेटों के पास जाओगे, किसी भी माँ के बच्चे को अगर हाथ लगाओगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो भगवान तो जिंदा मार नहीं सकते, इसीलिए वो भक्ति अपनी ले लेते हैं, और वो जिंदगी जो मरे के समान है, कुत्ते बिल्ली सुअर के समान है, वो दे देते हैं। इसीलिए ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और
मैं इसलिए बोलने की इच्छा हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बोला हूँ। धन्यवाद। और ये अगर ठीक है। कुछ गलत अ, लगा हो किसी को। नहीं 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 नहीं, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़े। हम लोग उसी का मतलब खुद का प्रपोर्ट नहीं होगा तो फिर उसका पर कैसा मतलब किसी को बोलने के लिए नहीं जा प्रभु जी, सकता। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, प्रॉपर्टी के बारे में अगर बोलने जाऊं ना तो हमें इनको देना चाहिए, गौर गोपाल दास प्रभु, अमुक लीला प्रभु या गौरांग प्रभु। इन्होंने तो इतना हायर क्वालिफिकेशन करने के बाद ब्रह्मचारी बने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी भी छोड़ दिया। इनका बायोग्राफी देखोगे तो इनको मंथली सैलरी 5 या 6 लाख होना चाहिए था। जब उन्होंने वो आसक्ति नहीं जताई एक घर या कोई प्रॉपर्टी के लिए, तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ये इधर अलग सब्जेक्ट चल रहा है प्रभु। नहीं, प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी नहीं, कमाने के लिए नहीं डाल रहा, ये कुछ सब्जेक्ट अलग था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने तो छोड़ दिया ना, उन्होंने छोड़ दिया प्रभु जी, राइट। उमेश प्रभु उन्होंने छोड़ दिया। पुरुषोत्तम प्रभु ने भी अगर चाहे तो अच्छी लाइफ जी सकते थे, ब्रह्मचारी क्या नहीं वो बन अभी के। अच्छी हाँ, लाइफ हाँ। नहीं जी रहे हैं? नहीं नहीं, बोल रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं है, कलयुग के अब इसमें वो चाहे तो अच्छा ये कर सकते थे, लेकिन अभी ब्रह्मचारी बन गए, सब छोड़ दिया उन्होंने, वो आसक्ति नहीं रखी। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का और कोई हरे प्रश्न है कृष्ण। प्रभु जी से? ओके, किसी का प्रश्न? इसी विषय में जैसे बोलते हैं ना, माँ बच्चों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो माँ छोड़ती नहीं है। इसी विषय में मुझे मेरा एक एक्सीडेंट याद आ रहा है। तो मैं बहुत छोटा था और मैं अपने घर के यहाँ पे कोई एक छोटी बच्ची सामने खेल रही, दो लड़कियां खेल रही थी, मैं भी बहुत बच्चा था, छोटा था, तो कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो उसको मतलब मैं उस